नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश की जो वर्ब होती है उसकी फॉर्म को कैसे याद किया जाता है, कैसे जैसे रीड है तो उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म क्या होता है। आज की वीडियो में आपको यह चीज़ सिखाऊंगा, साथ ही साथ इनका हिंदी अर्थ और इनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको यह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको इसे कैसे इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश बोलने में कैसे इनका यूज कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को सिखाता रहता हूं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को सीखना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया READ। तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो इनका प्रयोग आप इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मैंने खाना खाया, तो आप बोल सकते हैं आई एट फूड, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो एट जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जैसे आप बोल सकते हैं मैंने किताब पढ़ा, तो आई रेड बुक, रीड का सेकंड फॉर्म होता है रेड, तो मैंने किताब पढ़ा। तो इस तरीके से आप उनका इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं रीडिंग यानी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से इनका प्रयोग आप इंग्लिश बोलने में भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले READ, तो यह लिखा गया रीड। क्या लिखा गया दोस्तों? रीड, READ तो हो जाएगा रीड। अभी आपको इसका हिंदी अर्थ भी बताएंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिए लिखे, देखने में तो लग रहा होगा कि यह सेम लिखा गया READ मतलब यह सेम है, दोनों सेम है, लेकिन यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम इसको रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको रेड पढ़ेंगे, और थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर हम इसको रीड पढ़ेंगे और यहाँ पर इसको रेड पढ़ेंगे। रेड क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की यह सेकंड फॉर्म के रूप में लिखा गया, या वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा गया। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको रीडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रीडिंग, READING। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ समझते हैं। तो रीड मीन्स होता है पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है दोस्तों? पढ़ना, READ। तो रीड मीन्स हो जाएगा पढ़ना। अब देखिए रेड मिस क्या होगा? रेड मिस हो जाएगा पढ़ा, रेड मिस हो जाएगा पढ़ा। फिर रेड यहाँ पर भी है तो यहाँ इसका मतलब भी हो जाएगा पढ़ा, इसका मतलब भी हो जाएगा पढ़ा। और रीडिंग मिस हो जाएगा पढ़ रहा, रीडिंग मिस पढ़ रहा, READING तो हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। तो इस तरीके से इनका प्रयोग आप इंग्लिश बोलने में भी कर सकते हैं। देखिए आगे, देखिए अगला है SHE, तो इसको पढ़ेंगे शी, SEE शी। SAA तो इसको क्या पढ़ेंगे? SAW तो हो जाएगा शा, SAW शा। SEEN तो इसको पढ़ेंगे शीन, SEEN शीन। अब SEEING तो इसको क्या पढ़ेंगे? शींग, SEEING तो हो जाएगा शींग। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ जानते हैं। तो सी मिस होता है देखना, सी मिस क्या होता है दोस्तों? देखना, सी मिस हो जाएगा देखना, सा मिस हो जाएगा देखा। जैसे आप इसका बोल सकते हैं कि मैंने एक साइकिल देखा, जहाज देखा, कुछ भी देखा, तो आप बोल सकते हैं आई सा ए एरोप्लेन, कुछ भी, आई सा ए गाड़ी, व्हीकल्स। इस तरीके से इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सीन मिस क्या हो जाएगा? सीन मिस भी हो जाएगा देखा, इसका मतलब भी हो जाएगा देखा। और सीइंग मिस क्या हो जाएगा? देख रहा, सीइंग मिस क्या हो जाएगा दोस्तों? देख रहा, SEEING तो हो जाएगा सीइंग मिस हो जाएगा देख रहा। तो देखिए यह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यह इंडिफिनिट में प्रयोग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यह
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, यह परफेक्ट में प्रयोग होता है और यह आईएनजी जो फॉर्म होती है यह कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इसे सीखेंगे तो आप टेंस से संबंधित भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जैसे अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बनाना है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग होती है। तो अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद रहेगी तो बहुत आसान तरीके से आप उसको बना पाएंगे। आगे देखिएगा, अगला लिखिएगा THROW, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रो। THROW थ्रो। THREW, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रू। इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रू। THREW तो हो जाएगा थ्रू। THEREW। THROWN, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रोन। THROWN तो हो जाएगा थ्रोन। THROWING, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रोइंग। THROWEING तो हो जाएगा थ्रोइंग। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ समझते हैं। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है दोस्तों? फेंकना। THROW तो हो जाएगा फेंकना। THREW तो हो जाएगा थ्रू। थ्रू मीन्स क्या हो जाएगा? फेंका। फेंका। थ्रू मीन्स क्या हो जाएगा? फेंका। जैसे यहाँ पर फेंकना तो उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म फेंका। थ्रोन मीन्स क्या हो जाएगा? थ्रोन मीन्स भी हो जाएगा फेंका। थ्रो मीन्स हो जाएगा फेंका। थ्रोन मीन्स फेंका। थ्रोइंग मिस हो जाएगा फेंक रहा। थ्रोइंग मिस हो जाएगा फेंक रहा। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, लिखेगा BUI, तो इसको पढ़ेंगे बाई। BUI बाई। BOUGST बॉट। BOUGST बॉट। BOUGST बॉट। BUIING, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बाइंग। BUIING तो हो जाएगा बाइंग। BUIING तो हो जाएगा बाइंग। अब देखिए बाई मिस होता है खरीदना। बाई मिस होता है खरीदना। बॉट मिस हो जाएगा खरीदा। बॉट मिस क्या हो जाएगा? खरीदा। यहाँ पर भी बॉट है तो इसका मतलब भी हो जाएगा खरीदा। वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम है, तो खरीदा इसका मतलब भी हो जाएगा। बाई मिस हो जाएगा खरीद रहा। बाई मिस क्या हो जाएगा? खरीद रहा। बाइंग। अगर किसी में आईएनजी लगता है, यानी कोई वर्ब है उसमें अगर आईएनजी लगता है, आईएनजी लगता है, तो उसका मतलब होता है रहा, रही, और यह कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। और यह जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है और यह परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अगर देखिएगा LEAV, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लीव। LEAV लीव। LEFT, तो इसको पढ़ेंगे लेफ्ट। LEFT तो हो जाएगा लेफ्ट। इसको भी पढ़ेंगे लेफ्ट। LEFT तो हो जाएगा लेफ्ट। LEAVING, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लिविंग। LEAVING तो हो जाएंगे लिविंग। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना। लीव मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? छोड़ना। लीव। LEAV लीव हो जाएगा छोड़ना। LEFT लेफ्ट मीन्स हो जाएगा छोड़ा। लेफ्ट मीन्स क्या हो जाएगा? छोड़ा। लेफ्ट मीन्स इसका मतलब भी हो जाएगा छोड़ा। लेफ्ट मीन्स हो जाएगा छोड़ा। लिविंग मीन्स क्या हो जाएगा? छोड़ रहा। लिविंग मीन्स छोड़ रहा। लिविंग हो जाएगा छोड़ रहा। इस तरीके से अगर आप वर्ब को सीखेंगे तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी और बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे, क्योंकि जो वर्ब होती है इसी से तो सेंटेंस बनता है, इसी से तो स्टोरी बनती है। क्योंकि अगर कोई स्टोरी रहेगी उसमें तो काम होता रहेगा, तो यही तो काम होता है। यानी वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्ब मीन्स तो काम होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होती है। तो जब आप इसे सीखे रहेंगे तो कहीं भी इसका प्रयोग हुआ रहेगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप इसे सीखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को आप समझ पाएंगे। आगे देखिए MAKE, तो इसको पढ़ेंगे मेक। MAKE मेक। MADE मेड। MADE मेड। MAKING तो हो जाएगा मेकिंग। MAKING मेकिंग। अब देखिए मेक मीन्स होता है बनाना। मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। मेड मीन्स क्या हो जाएगा? बना। मेड मीन्स हो जाएगा बना। मेड इसका मतलब भी हो जाएगा बना। और मेकिंग मीन्स हो जाएगा बना रहा। मेकिंग मीन्स हो जाएगा बना रहा। अब देखिए आगे कीप। KEEP तो हो जाएगा कीप। KEEP तो हो जाएगा कीप। KEPT तो हो जाएगा केप्ट। KEPT तो हो जाएगा केप्ट। KEPT तो हो जाएगा केप्ट।
KEEPING तो हो जाएगा कीपिंग, KEEPING तो हो जाएगा कीपिंग। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ जानते हैं। कीप मीन्स होता है रखना, कीप मीन्स क्या होता है दोस्तों, रखना। अब देखिए केप्ट मीन्स हो जाएगा रखा, केप्ट मीन्स हो जाएगा रखा, कीप मीन्स हो जाएगा रखना, केप्ट मीन्स हो जाएगा रखा। यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब केप्ट यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब भी हो जाएगा रखा। और कीपिंग मीन्स हो जाएगा रख रहा, रख रहा, रख रहा। तो इस तरीके से इनका प्रयोग आप कर सकते हैं इंग्लिश को समझने में, सीखने में और बोलने में। आगे देखिएगा SAY तो इसको पढ़ेंगे शे, SAY शे, SAID तो इसको पढ़ेंगे सेड, SAID सेड, SAID तो हो जाएगा सेड, SAYING तो इसको पढ़ेंगे सेइंग, SAYING तो हो जाएगा सेइंग। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ जानते हैं। से मीन्स होता है कहना, से मीन्स क्या होता है दोस्तों, कहना। सेड मीन्स हो जाएगा कहा, सेड मीन्स कहा, सेड मीन्स कहा, इसका मतलब भी हो जाएगा। और सेइंग मीन्स हो जाएगा कह रहा, कह रहा। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको बहुत सारे वर्ब की फॉर्म और उनको हिंदी में पढ़ना और लिखना सिखाया। यहाँ पर जैसे थ्रो है तो इसके सेकंड फॉर्म थ्रू, थ्रोन, ING फॉर्म थ्रोइंग। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ब की फॉर्म भी आपको पता चली, साथ ही साथ इसका हिंदी अर्थ भी आपको पता चला कि किस तरीके से इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको यह चीज़ भी पता चला। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।